हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के अर्थशास्त्र के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में किसकी प्रधानता है। तो बाबू बिहार में किसकी प्रधानता है? ए कह रहा है कृषि की, बी कह रहा है मछली पालन की, सी कर है खनिज की, डी कर है उद्योग की। तो ये बिहार में किसकी प्रधानता है? तो ये कृषि की है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो बाबू सबसे बड़ी बाधा क्या है? ए कर है अशिक्षा, बी कर है सूखा, सी कर है बाढ़, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो बिहार में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो ये बाढ़ का है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने की कौन सी उपाय है? तो ये कौन सी उपाय है? ए कर है जनसंख्या पर नियंत्रण, बी कर है कृषि का तेजी से विकास, सी कर है उद्योगों का विकास, डी कर है इनमें सभी। तो ये क्या होता है बाबू? तो ये जनसंख्या पर नियंत्रण भी होना चाहिए, कृषि को तेजी से विकास भी, उद्योगों का विकास भी, और इनमें तो क्या हो जाएगा? तो डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो ये प्रमुख कारण क्या है बाबू? ए कर है सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, बी कर है जनसंख्या का अधिकतम भार, सी कर है कृषि पर अधिक भार, डी कर है इनमें सभी। तो ये क्या होता है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण तो सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप भी होता है, जनसंख्या में अधिक वृद्धि भी होता है और कृषि पर अधिक भार भी होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन कृषि पर निर्भर करती है? तो ये कितनी प्रतिशत करती है? ए कर है 95%, बी कर है 90%, सी कर है 85%, डी कर है 80%। तो ये कितनी प्रतिशत है बाबू? तो ये 80% है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? तो ये कौन सा उद्योग बाबू रह गया? ए कर रहा है कपड़ा उद्योग, बी कर रहा है लौह इस्पात उद्योग, सी कर रहा है चीनी उद्योग, डी कर रहा है इनमें सभी। तो ये कौन सा उद्योग रह गया? तो ये चीनी उद्योग रह गया, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार में जीवन यापन का प्रमुख साधन है? तो ये कौन सा साधन है? ए कर रहा है उद्योग, बी कर रहा है कृषि, सी कर रहा है व्यापार, डी कर रहा है इनमें सभी। तो ये कौन सा उद्योग बिहार में जीवन यापन का प्रमुख साधन है? तो ये कृषि है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान की आजादी के बाद क्या रहा? तो ये क्या हो गया बाबू? ए कर है घटता गया, बी कर है बढ़ता गया, सी कर है लगभग बराबर है, डी कर है सभी गलत है। तो ये क्या हो गया? तो ये घटता गया, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये कब किया गया बाबू? ए कर है 15 मार्च 1950 ईस्वी को, बी कर है 15 सितंबर 1950 ईस्वी को, सी कर 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी को, डी करा है इनमें कोई नहीं। तो ये कब हुआ था बाबू? तो ये 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के पड़ोसी देश के किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए कर रहा है पाकिस्तान, बी कर रहा है म्यांमार, सी कर रहा है नेपाल, डी कर रहा है श्रीलंका। तो ये किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है बाबू? तो ये श्रीलंका की है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ए कर रहा है 1950 ईस्वी को, बी कर रहा है 1951 ईस्वी को, डी कर रहा है 1952 ईस्वी में, डी कर रहा है 1953 ईस्वी में। तो ये कब हुआ था? तो ये 1951 ईस्वी में हुआ था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
भारत की अर्थव्यवस्था है, तो ये भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? ए कर है समाजवादी, बी कर है पूंजीवादी, सी कर है मिश्रित, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये मिश्रित है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी बाबू? ए कर रहा है 2013 में, बी कर रहा है 2014 में, सी कर रहा है 2015 में, सी डी कर रहा है 2016 में। तो ये कब हुई थी? तो ये 2015 में हुई थी, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर की क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ए कह रहा है विद्युत क्षेत्र को, बी कह रहा है कृषि, सी कह रहा है मोबाइल सेवा, डी कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो विद्युत क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ए कह रहा है सेवा क्षेत्र को, बी कह रहा है कृषि क्षेत्र को, सी कह रहा है उद्योग क्षेत्र को, डी कह रहा है सभी गलत है। तो किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ये कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ए कह रहा है सेवा क्षेत्र को, बी कह रहा है कृषि क्षेत्र को, सी कह रहा है औद्योगिक क्षेत्र को, डी कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो ये सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए कर रहा है नीति आयोग, बी कर रहा है वित्त आयोग, सी कर रहा है राज्य वित्त आयोग, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो एक योजना आयोग के भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो ये नीति आयोग बनाया गया, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये कौन होती है? ए कर रहा है प्रधानमंत्री, ए कर रहा है मुख्यमंत्री, बी कर रहा है गृह मंत्री, सी कर रहा है प्रधानमंत्री, डी कर रहा है रक्षा मंत्री। तो ये कौन होते हैं बाबू? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, तो ये कितनी होती है? ए कर रहा है 9 होती है, बी कर रहा है 7 होती है, सी कर रहा है 8 होती है, डी कर रहा है 10 होती है। तो ये कितनी होती है? तो ये 8 होती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के होते हैं, तो ये क्या होते हैं आप लोग को बताना है। ए कर है पूरक होते हैं, बी कर है व्युत्क्रमानुपाती, सी कर है विरोधी, डी कर है सभी गलत है। तो आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर अर्थव्यवस्था होती है, तो ये कितने प्रकार की होती है अर्थव्यवस्था? ए कर है 1 प्रकार की, बी कर है 2 प्रकार की, सी कर है 3 प्रकार की, डी कर है 4 प्रकार की। तो अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति होती है, तो ये क्या होती है? तो ये कह रहा है मंद हो जाती है, बी कह रहा है तीव्र हो जाती है, सी कह रहा है सामान्य रहती है, डी कह रहा है कुछ भी नहीं होती है। तो ये क्या होती है? तो ये मंद हो जाती है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर नरेगा ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो ये कितने दिनों की रोजगार देती है बाबू नरेगा? ए कर रहा है 100 दिनों के लिए, बी कर रहा है 125 दिनों के लिए, सी कर रहा है 150 दिनों के लिए, डी कर रहा है 200 दिनों के लिए। तो नरेगा ग्रामीण मजदूरों को 100 दिनों की रोजगार देने की देती है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो देश कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? ए कह रहा है विकसित, बी कह रहा है ए कह रहा है अविकसित, बी कह रहा है विकसित, सी कह रहा है अर्ध विकसित, डी कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये क्या कहलाती है? तो ये विकसित कहलाती है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो विकसित देश कहलाती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो ये क्या होता है? ए कर है केवल अपने लिए, बी कर है केवल दूसरों के लिए, सी कर है अपने लिए एवं अपने आने वाले संतति के लिए, यानी अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, डी कर है उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो ये सतत विकास क्या होता है? तो ये अपने लिए और अपने आने वाले पीढ़ी यानी संतति के लिए, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? तो ये
क्या किया बाबू? ए कर रहा है शोषण किया, बी कर रहा है पोषण किया, सी कर रहा है कुपोषण किया, डी कर रहा है उपयुक्त सभी। तो ये क्या होता है? तो बाबू भारतीय अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? तो ये शोषण किया, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, तो ये किसने अपनाई थी? ए कर रहा है मुसलमानों ने, बी कर रहा है हिंदुओं ने, सी कर रहा है सहेलियों ने, डी कर रहा है अंग्रेजों ने। तो ये किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो, तो ये अंग्रेजों ने अपनाई थी, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, तो ये कौन कौन है बाबू? ए कर रहा है ज्ञान, बी कर रहा है अनुभव, सी कर रहा है कौशल, डी कर रहा है इनमें सभी। तो ये मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन होते हैं? तो ये ज्ञान भी होते हैं, अनुभव भी होते हैं, कौशल भी होते हैं, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। नरेगा एक कार्यक्रम है, तो ये कहाँ का कार्यक्रम है बाबू? ए कर रहा है राष्ट्रीय स्तर का, बी कर रहा है जिला स्तर का, सी कर रहा है विश्व स्तर का, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो नरेगा एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यक्रम है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर बाबू क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए कर रहा है पंजाब, बी कर रहा है केरल, सी कर रहा है बिहार, डी कर रहा है दिल्ली। तो किसे पिछड़ापन राज्य कहा जाता है? तो ये बिहार को कहा जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।